नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। न्यूज दशा के खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजय फैक्टर की। वो इस रूप में कि कुछ सवाल उठ रहे हैं। 3 सवाल हम उठा रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी कुर्सी के बारे में सोच रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी की नजरें सिर्फ लोकसभा चुनाव 2024 की तरफ है? क्या नरेंद्र मोदी जो विधानसभाओं में भी प्रचार कर रहे हैं, वो 2024 को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए प्रचार कर रहे हैं? ये सवाल कुछ जानकार उठा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस तरफ एक इशारा किया है। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी एक खबर के अनुसार देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि ये सब कुछ जो रीसेंट डेवलपमेंट हुआ है, यानी एनसीपी के एक टुकड़े का अजीत पवार के नेतृत्व में बीजेपी के साथ आना, ये सब 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किया जा रहा है। तो क्या फडणवीस क्या ये कहना की कोशिश कर रहे हैं कि अगर लोकसभा चुनाव 2 साल बाद होते, तो एनसीपी में तोड़फोड़ नहीं की गई होती और ये राज्य में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की क्या हालत होती है, नहीं होती है, ये ध्यान में नहीं है। कुल मिलाकर पार्टी आलाकमान के ध्यान में ये है कि कैसे महाविकास अघाड़ी को तोड़ा जाए और 2024 में 2019 जैसी स्थितियां दोबारा पैदा की जाए, इस तरफ ही ध्यान दिया जाए। आगे कुल मिलाकर देवेंद्र फडणवीस ने सिद्धांत की भी एक नई व्याख्या दी है, एक नई परिभाषा दी है और इसमें अवसरवादिता ज्यादा दिखाई देती है। देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ी शानदार तुलना की है, उपमा की है। उनका कहना है कि जैसे महाभारत के काल में भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह और दुर्योधन का खात्मा किया था कूटनीति के सहारे, कुछ कुछ वैसा ही आज किया जा रहा है। तो कहना क्या वो ये चाहते हैं कि 2024 के जो चुनावी महाभारत है, उस संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृष्ण की भूमिका में है और उन्होंने कूटनीति का सहारा लेकर भीष्म पितामह यानी अजीत यानी शरद पवार का सियासी रूप से खात्मा कर दिया है और इसी तरह दुर्योधन यानी उद्धव ठाकरे का सियासी रूप से खात्मा कर दिया है। क्या वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं? आगे देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि सिद्धांत होने चाहिए, राजनीति में सिद्धांतों का होना अच्छा रहता है, लेकिन लेकिन वो सिद्धांतों पर क्या प्रवचन देना अगर आप पॉलिटिकली रेलेवेंट नहीं रहेंगे, आपका राजनीतिक वजूद नहीं रहेगा, आप सत्ता में नहीं होंगे या सत्ता के करीब नहीं होंगे, तो क्या मतलब है इन सिद्धांतों का? तो ये एक परिभाषा है, अवसरवादिता है इसमें साफ तौर पर। तो बीजेपी का ये सिद्धांत सामने आ गया है, जो सीधा-सीधा सत्ता से जुड़ा हुआ है, शुचिता से जुड़ा हुआ नहीं है। कुछ लोग ये सवाल उठा सकते हैं। अब हम मूल सवाल पर आते हैं, क्या प्रधानमंत्री की नजरें 2024 के लोकसभा चुनाव पर है? कर्नाटक विधानसभा चुनाव, क्या मोदी को पता था कि कर्नाटक हम हार रहे हैं, इसीलिए उन्होंने कुछ बड़े नेताओं को पार्टी से टिकट नहीं दिया, उनकी नाराजगी झेली ताकि नई टीम तैयार की जा सके और 2024 में चुनाव जीता जाए, इसकी व्यवस्था की जा सके। 28 में से 25 सीटें बीजेपी ने जीती थी, क्या नजर उस तरफ थी? मध्य प्रदेश में आप जानते हैं 18 साल से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। एक फैटीग फैक्टर होता है, एक वाउ फैक्टर होता है। 150 से ज्यादा स्कैम सामने आ चुके। कुछ लोगों का कहना है कि 1 साल पहले ही शिवराज सिंह को हटा दिया जाना चाहिए था। आखिर उत्तराखंड में भी 3-3 बार मुख्यमंत्री बदले गए थे। तो उस मध्य प्रदेश में क्यों सीट नहीं दी गई छत्तीसगढ़ से, जहां डॉक्टर रमन सिंह का एक फटीग फैक्टर था और विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार का वजह बना था? तो ये क्या मतलब है? तो क्या आप 2024 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में नजर है कि ओबीसी मुख्यमंत्री को हटा देंगे और इस तरफ यानी राजस्थान में भी ओबीसी मुख्यमंत्री है और उस तरफ यानी छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल के रूप में ओबीसी मुख्यमंत्री है। कांग्रेस का और ओबीसी राजनीति कांग्रेस कर रही है। इसीलिए जैसे तैसे ढोते रहो शिवराज सिंह चौहान को, भले ही मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में हार जाओ, लेकिन लोकसभा 2024 अपने लिए सुरक्षित रखा जाए।
क्या ये चीज है? छत्तीसगढ़ में किसी नेता को पनपने नहीं दिया गया, कोई नेता पनप नहीं पाया, ये बड़ा सवाल उठता है। राजस्थान की बात करें तो वसुंधरा राजे नाराज हैं। पिछली बार 2018 में आपको ध्यान है कि एक नारा लगा था, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। तो क्या अभी भी बीकानेर में जो आए, जिस ढंग से उनकी रैलियां हुई, अमित शाह की रैलियां हुई, अमित शाह ने तो साफ जगह एक दो जगह कहा कि 2023 के साथ साथ 2024 का भी ध्यान रखना है। 2024 में 25 की 25 सीटें लगातार 2 बार राजस्थान में बीजेपी जीती है, तो इस बार भी इसे दोहराना है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर जब 2023 ही जीतने के लाले पड़े हुए हैं, खासतौर से छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में, तो फिर बार-बार 2024 की क्यों बात की जाती है? इसका क्या मकसद है? ये क्यों मतदाताओं को कहा जाता है कि 2023 के साथ-साथ आप पर दोहरी ज़िम्मेदारी हम लाद रहे हैं, 2024 की भी जिताने की? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। कुछ लोग कह रहे हैं मंत्रिमंडल में विस्तार की तैयारी हो रही है, लेकिन अभी राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की बात करें, तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक, सेकंड वीक में तो आचार संहिता लग जाएगी। तो अब मंत्रिमंडल में अगर विस्तार भी किया गया, कुछ लोग मंत्री भी नए बनाएंगे, तो वो इन राज्यों का तो भला नहीं कर पाएंगे। अगर इन राज्यों में से कुछ लोगों को शपथ दिलाई जाती है, तो क्या यहाँ भी 2024 ही ध्यान में है? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब, कहीं मोदी जी को ऐसा तो नहीं लगता कि 2018 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हार गए थे, फिर भी 2019 जीत गए और थंपिंग मेजॉरिटी के साथ जीते। राजस्थान में 25 की 25 सीटें, मध्य प्रदेश में 29 की 28 सीटें, छत्तीसगढ़ की 11 में से 9 सीटें। तो 2018 को 2023 में भी दोहरा लिया जाएगा और 2023 में भी अगर दोहरा भी लिया जाता है, ऐसे तो मोदी जी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस जीत जाए, तो 2024 तो कम से कम सुरक्षित रहेगा। या विचारधारा से भी एक राजनीतिक जोखिम उठाया जा रहा है। संघ की विचारधारा, बीजेपी की विचारधारा कहती रही है कि दूसरे दलों को, नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करो, लेकिन प्रमुख पद, प्रमुख स्थान मत दो। ये इसका पालन करती रही है कि कोई मुख्यमंत्री नहीं रहे, बाहर से आया हुआ। आज की तारीख में हेमंत बिस्वा शर्मा है, एक दो और हैं, चलिए वो पुरानी बातें होगी, लेकिन लेटेस्ट 4 राज्यों के प्रभारी ऐसे बनाए गए हैं, जो कि कांग्रेस से आए हुए हैं या गैर बीजेपी है। सुनील जाखड़ को पंजाब की ज़िम्मेदारी दी गई है, पुरंदेश्वरी देवी को आंध्र प्रदेश की ज़िम्मेदारी दी गई है, सम्राट चौधरी को बिहार की ज़िम्मेदारी दी गई है और ये सब के सब गैर बीजेपी पृष्ठभूमि के हैं, तो शुद्ध रूप से कांग्रेस के हैं। तो इतना बड़ा सूबा सौंप देना एक ऐसे शख्स को, विचारधारा के स्तर पर जो बीजेपी की विचारधारा से मेल नहीं खाता हो, ये क्या बताता है? क्या ये भी बताता है कि विचारधारा को ताक पर रख दिया गया है और सारी तैयारियां सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में की जा रही है? ये कुछ सवाल हैं, ये कुछ विजय फैक्टर है जो हमने उठाने की कोशिश की है। आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सुझाव दीजिएगा कि और क्या चाहते हैं कि किस तरह का वीडियो बनाया जाए। शुक्रिया आप सबका, बहुत-बहुत शुक्रिया। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर।